चलिए देखिए अब इधर, ठीक है। चलिए इधर देखिए अब इधर, चल आइए फ्रंट पे आ जाइए, फ्रंट पे आ जाइए ताकि भी दिखना चाहिए कि क्या चीज कहाँ लिखा हुआ। हाँ एकदम बढ़िया से, ठीक है। कल बताए थे भूकंप के बारे में, भूकंप कहाँ से आता है नहीं आता है। आज आप पढ़िए सुनामी के बारे में। किसके बारे में? सुनामी भी बताए हैं कि सुनामी कहाँ आता है, धरती पर सुनामी आता है कि समंदर में सुनामी आता है। देखिए इधर, हल्ला नहीं, डोलाइएगा नहीं उसको। सुनामी कहाँ आता है? समंदर में आता है। सबसे खारे पानी का झील सर अटलांटिक नहीं, मृत सागर। मृत सागर किसको बोलते हैं, कौन आते हैं? मृत सागर है वहाँ इजराइल के पास, इजराइल जॉर्डन के पास क्या ज्यादा, जैसे है अटलांटिक, आर्टिक। हाँ तो ये सब आ गया महासागर में, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, झील, खारे पानी का झील। अब कौन सा झील सबसे ज्यादा खारे पानी वाला है? मृत सागर। कौन सागर? मृत सागर, ठीक है। जो इजराइल जॉर्डन के बॉर्डर पर है, इजराइल जॉर्डन फिलिस्तीन इस सब के बगल में है, ठीक है। वही है भूमध्य सागर है, वहां भूमध्य सागर से थोड़ा सा ऊपर। कौन सा झील? मृत सागर। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा है कि मृत सागर से कितने देश की सीमाएं टच करती है। ये ध्यान रखिएगा, इतना तो हमको 3 का नाम याद है, चौथा का नक्शा ठीक से देखे नहीं है कि इसका टच करता है कि नहीं करता है। इजराइल, फिलिस्तीन और जॉर्डन, ये 3 तो है। अब मिस्र का करता है कि नहीं करता है? शायद नहीं करना चाहिए क्योंकि मिस्र है इधर। देख लीजिएगा क्वेश्चन पूछता है सब, ठीक है। चलिए आप देखिए पहले किसका चर्चा, सुनामी का। किसका? सुनामी का। सुनामी एक जापानी शब्द है। कौन शब्द है? जापानी शब्द है। और सबसे अधिक सुनामी आता भी है कहाँ? जापान में। सबसे अधिक सुनामी जापान में आता भी है। देख लीजिए, लिख दिया ठीक से। ये सुनामी कौन सा शब्द है? जापानी शब्द है। सुनामी कहते किसको है? समंदर में बहुत ऊंची तरंगों को, बहुत समुन्दर में बहुत ऊंची तरंगों को, वेव को। तरंग समझते हैं? पानी में तरंग, पानी जो ऐसे ऐसे करता है, जिसको हम लोग देहाती भाषा में कहते हैं डीओ मारता है। क्या मारता है? डीओ मारता है, जो नाव को ऐसे ऐसे करता है, मचलाता है, मचलाता है ना, उसी को कहते हैं तरंग। तरंग को इंग्लिश में कहते हैं वेव, WAV, वेव। तो समंदर में बहुत ऊंची तरंगों को क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। अब देखिए इधर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, सुनामी कहाँ आता है? समंदर के ऊपर आएगा, समंदर के नीचे आएगा? समंदर के नीचे आएगा, समंदर के नीचे आएगा। प्रतीत कहाँ होता है? ऊपर। देखते हैं कि सुनामी आया, लेकिन आता कहाँ से है? नीचे से है। भूकंप कहाँ प्रतीत होता है? धरती पर, लेकिन आता कहाँ से है? नीचे से। नीचे में कहाँ से? मेंटल से। याद रखिए एकदम, मेंटल को 2 बराबर भाग में बांटने वाली रेखा का नाम रेपेटी रेखा, बताए थे। रपेटता है, पागल रपेटता है, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। भारत में देखिए इधर, भारत में सुनामी चेतावनी प्रणाली कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। याद रहा? सबसे पहले अगर भारत, हैदराबाद, हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में। भारत में सुनामी चेतावनी प्रणाली कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए। अब 2004 में इंडोनेशिया में आया था सुनामी। कहाँ आया था? 2004 में। कल बताए थे कि 2001 में भुज में आया था। कहाँ आया था? गुजरात के भुज में आया था। क्या आया था? वहां भूकंप आया था। वहां क्या आया था? भूकंप। गुजरात के भुज में आया था। कहाँ आया था? और भयंकर तबाही मचाया था। 2004 में इंडोनेशिया में सुनामी आया था। और ये जो सुनामी आया था, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट और कन्याकुमारी, 2 है। कन्याकुमारी भी है, इंदिरा पॉइंट भी है। अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो इंदिरा पॉइंट आंसर मारना है। अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो आंसर क्या मारना है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट मारना है। और कहाँ है? अंडमान द्वीप पर। किधर? अंडमान निकोबार में। तो 2004 में जो ये आया था इंडोनेशिया में, जो क्या आया था सुनामी, वैसा भयंकर सुनामी था। इंडोनेशिया तो डूबे किया था, डुबाया था भारत के इंदिरा पॉइंट जो है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल नहीं, इंदिरा पॉइंट को भी डुबा दिया था। कब का सुनामी? 2004 का, जो इंडोनेशिया में आया था। इसने ही इंदिरा, भारत के दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट को भी डुबा दिया था। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे देखिए। याद रहा यहाँ तक?
सुनामी, भारत का सुनामी सूचना प्रौद्योगिकी कहाँ से स्थित है? चेतावनी प्रणाली हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में। ठीक, कहते किसको है सुनामी? समंदर में ऊंची तरंगों को, ऊंची तरंगों को। सुनामी कहाँ का शब्द है? जापान का। सबसे अधिक सुनामी कहाँ आती है? क्यों आती है? सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ आता है? प्रशांत महासागर में। और प्रशांत महासागर में सबसे अधिक भूकंप क्यों आता है? क्योंकि जितना भी प्लेट है, 7 को बड़ा प्लेट है और 20 को छोटा प्लेट है। ठीक, सबसे अधिक प्लेटों की सीमा प्रशांत महासागर से ही लगती है। क्या लगती, किससे लगती है? प्रशांत महासागर से। इसलिए वहां प्रशांत महासागर में सबसे अधिक भूकंप उत्पन्न होता है। और महासागर में भूकंप उत्पन्न होने का मतलब है कि सुनामी लाएगा। क्या लाएगा? सुनामी लाएगा। इस वजह से अब जापान जो है कहाँ है? प्रशांत महासागर में। कहाँ है? प्रशांत। चीन से किधर? चीन से किधर है? चीन से किधर है? पूरब साइड में। चीन से पूरब साइड पर जाएगा और वो हो जाएगा कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। तो प्रशांत महासागर में भूकंप आया, सबसे अधिक भूकंप आता है। अब भूकंप आया तो सुनामी उत्पन्न होगा, और सुनामी उत्पन्न होगा तो जापान उसी में। तो सबसे अधिक कहाँ आएगा? जापान में आएगा। कोई दिक्कत? भूकंप आता है सबसे ज्यादा नेपाल में। क्यों? क्योंकि ये टेक्टोनिक प्लेट के बीच में बैठा हुआ है। टेक्टोनिक प्लेट के बीच में एकदम पॉइंट पर है। अब टेक्टोनिक प्लेट क्यों लड़ता है आपस में? टेक्टोनिक प्लेट क्यों घर्षण करता है अपने में? जब मेंटल सही मेंटल हो जाता है तब टेक्टोनिक प्लेट अपने में घर्षण करने लगता है। ठीक है, घर्षण करता है। कैसे, क्यों? कारण समझ रहे हैं? कैसे कर रहा है घर्षण? बताए थे उदाहरण में, दलदली में 2 पत्थर को एकदम सटा के रख दीजिए। दलदल है ना, दोनों पत्थर को सटा के रख दीजिए और दलदल को डोला दीजिए। एक बार पैर मार के दलदल को डोला दीजिए। दलदल ऐसे करेगा और दोनों पत्थर क्या करेगा? घर्षण करेगा कि नहीं करेगा? कि पत्थर डूब जाएगा? पत्थर घर्षण करेगा। इसी चलते पत्थर के ऊपर पर जो रहेगी चिड़िया जो चिट्टी फटवा पिपड़ी सब समझेगी कि भूकंप आ गया। क्या आ गया? जैसे हम लोग समझते हैं धरती पर कि क्या आ गया? भूकंप आ गया। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? तो किसके हलचल करने के कारण धरती पर भूकंप आता है? मेंटल के। उसी के पगलाने के चलते ज्वालामुखी भी विस्फोट हो जाता है। ठीक है, बोलिए हाँ जी सर। चलिए आगे देखिए। इससे तरंगों का आयाम बढ़ जाता है। देखिए, सुनामी आने से समंदर में तो ऐसे भी तरंग चलते रहता है, एक सीमित मात्रा में चलता है। हल्का हवा चल रहा है तो उससे भी तरंग उत्पन्न होता है, तो वो एक अलग तरंग हुआ। लेकिन अगर भूकंप उत्पन्न हुआ तो भूकंप में क्या हो जाएगा? तरंग ऊंचा क्या करेगा? ऊंचाई ग्रहण करेगा। तरंग जो है जो ऐसे चल रहा तो वो वैसे ऐसे होगा। वो कैसे होगा? तो ऊंचाई ग्रहण करेगा। तो सुनामी के दरमियान क्या होता है? तरंगों का वे ऊंचाई बढ़ जाता है। तरंगों की ऊंचाई बढ़ जाता है। तरंगों का आयाम क्या होता है? बढ़ जाता है। आयाम मतलब ऊंचाई, आयाम मतलब ऊंचाई। तरंगों का ऊंचाई बढ़ जाता है। किसके दरमियान? क्या उत्पन्न होने से? सुनामी आने से। समंदर में सुनामी आने से उसका जो तरंग होता है, उसका आयाम जो होता है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब अगला देखिए। अब आइएगा ज्वालामुखी पर। किधर आइएगा? ज्वालामुखी पर। ज्वालामुखी मेंटल से निकलता है। किससे निकलता है? किस रूप में निकलता है? मैग्मा के रूप में। लिख दिया यहाँ मेंटल से। यह मेंटल भाग कौन भाग है? मेंटल से निकलता है। मेंटल का गहराई कितना है? 900 किलोमीटर। क्या किलोमीटर? 900 किलोमीटर गहरा। सबसे गहरा भाग है कौन? मेंटल। याद रखिएगा, मेंटल से ही मैग्मा बाहर निकलता है। ठीक है, और वह मैग्मा ज्वालामुखी जो बाहर निकलता है मेंटल से, किस रूप में? मैग्मा के रूप में। ठीक है, मैग्मा के रूप में ये बाहर आता है। बाहर आते ही यह किसका? यह जो पानी के संपर्क में आ जाता है। किसके संपर्क में? पानी के संपर्क में आने के बाद ये जम जाता है। क्या जम जाता? क्या हो जाता है? जिसको टफ कहते हैं। टफ। ज्वालामुखी बाहर आया। बाहर आने के साथ पानी के साथ संपर्क हुआ। पानी क्या करेगा? ज्वालामुखी आग न है, पानी उसको ठंडा कर देगा। क्या कर देगा? ठंडा होने पर वह टफ बन जाता है। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, कि ज्वालामुखी बाहर आने के बाद पानी से जो संपर्क होता है क्या बन जाता है? ठंडा होने के बाद टफ बन जाता है। अगर नहीं तो पानी के संपर्क में नहीं आया तो लावा। नहीं बनाया तो लावा। बताए थे ना, याद रखिएगा इसको। पानी पे संपर्क में कब आया? जब पानी महासागर में आ गया। महासागर में आ गया तो टफ बन जाएगा।
अगर जमीन पर निकलता है तो वही धधकता हुआ, जैसे बताए थे कि बारिश के पानी में जैसे नाला, बारिश में जैसे नाला बहता है उसी तरह ज्वालामुखी बहता है। जब विस्फोट होता है तो भयंकर रूप धारण कर लेता है। कौन? ज्वालामुखी। तो वो कब? जब धरती पर आ जाता है तब। ये पानी में निकल जाता है तब महासागर में। तो पानी में जाते ही पानी के संपर्क में आया, ये हो जाएगा धीरे धीरे ठंडा, ठंडा हो जाएगा तो कहलाएगा, क्या कहला जाएगा? टफ कहला जाएगा। और टफ के बाद देखिए तो उसके बाद बनता है कौन चीज? लावा। क्या बनता है? लावा। पानी के बाहर अगर पानी से संपर्क नहीं हुआ तो लावा के रूप में दौड़ता है, घरकता है, दौड़ता है, नाला के तरह जैसे पानी बहता है। चलिए याद रखिएगा इसको, ठीक है। अब देखिए कहां से निकलता है ज्वालामुखी? मेंटल से। किस रूप में बाहर आता है? मैग्मा के रूप में बाहर आता है। ठंडा होने पर लावा, ठंडा होने पर लावा, और मैग्मा जमने पर टफ। मैग्मा जमने पर टफ। समझे कि नहीं समझे? मैग्मा के रूप में निकलता है और वह जब जम जाता है तो बन जाएगा टफ। क्या कहलाएगा? टफ कहलाएगा, ठीक। और जब उसका आकार, किसका आकार? जमा, जो ज्वालामुखी निकला वो जो जमा, जब उसका आकार चना के समान हो जाएगा। कौन चना? काबुली चना, मतलब यही चना जो चना खाते हैं, ठीक है। अगर उसका आकार चना के समान हो गया तो उसको कहते हैं तब स्कोरिया। इसको रिया नाम याद रहा। बाहर निकला ठंडा होने पर लावा, ज्वालामुखी ठंडा होने पर लावा, मैग्मा जमने पर टफ, मैग्मा जमने पर टफ, और चना के समान जब उसका आकार हो जाएगा तो स्कोरिया। याद रखिएगा तीनों को, इस तीनों को, ठीक है। जब चना के समान हो जाएगा तब स्कोरिया। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे देखिए। मैग्मा जहां से बाहर निकलता है उसे ज्वालामुखी छिद्र कहते हैं। मैग्मा जहां से बाहर निकलता है उसे ज्वालामुखी छिद्र कहते हैं। और वह जब छिद्र में विस्फोट होता है, क्या होता है? छिद्र में जब छोटका, छिद्र मतलब छेद, छिद्र मतलब छेद, और छेद जब विस्फोट होगा तो बड़ा आकार धारण करेगा। बड़ा छेद, तब कौन छेद? बड़ा छेद। अब बड़ा छेद होने पर उसे क्या कहते हैं? क्रेटर। थ्रेसर नहीं, कौन चीज? क्रेटर। पहले मैग्मा जब बाहर आता है उसे क्या कहते हैं? छिद्र। मैग्मा जो ज्वालामुखी छिद्र कहते हैं। और उस छिद्र में जब विस्फोट होता है तब उसको क्या कहते हैं? क्रेटर। बड़ा होता है, क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे देखिए बांध है ना, बांध के उस तरफ पानी भरा हुआ है अभी, इधर जो पानी मार रहा है ना, कि पानी बाहर है, टफ फूल है उधर, बांध के उधर, गंगा जी के उधर, पानी है इधर भी, तो क्या कहते हैं? तरसा मारा है। क्या मारा है? तरसा। अब वो हो गया तरसा, क्या कहिएगा उसको? तरसा छिद्र। क्या कहिएगा उसको? वो पानी का एक छोटा सा छिद्र है। अब वही छिद्र पानी आते 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 मट्टी को काटते काटते कर देगा, भगवान बना देगा, एकदम भगवान बना देता है ना, एकदम बड़ा सा छिद्र बना देता है। कैसा छिद्र? बड़ा सा छिद्र बना देता है। तो उसको क्या कहेंगे तब? उसको क्या, जैसे सबको हम लोग जो देहाती भाषा में बोलते हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं क्या ज्वालामुखी के बारे में ना, इसको कहते हैं क्रेटर। इसको क्या कहते हैं? क्रेटर। कोई दिक्कत? अब क्रेटर में जब विस्फोट होता है, जब उसमें भी विस्फोट हो गया तब क्या कहलाएगा? कोल्डेरा। याद रहेगा? उसको क्या कहते हैं? कोल्डेरा। कोल्डेरा देखिए इधर, पहले तो एक छिद्र था, छिद्र में विस्फोट हुआ तो वो आकार हो जाएगा इसका ऐसा, ठीक है। अब इसमें विस्फोट हुआ तो उसका आकार हो जाएगा ऐसा, ठीक है। अब वर्षा का, अब ऐसा आकार हो गया, अब इसी से निकलेगा ज्वालामुखी। अब ऐसा आकार हो गया, वर्षा का जो पानी गिरता है, वर्षा बरसता है तो पानी कहाँ गिरता है? पानी, वर्षा बरसता है तो पानी कहाँ गिरता है? धरती पर ना। तो ऐसे बना हुआ है तो ये भर जाएगा, ये भरेगा कि नहीं भरेगा? तो वो जो भरेगा उसी को कहते हैं कोल्डेरा झील। इसमें जो पानी जाके जमा हो गया इसको कहते हैं कोल्डेरा झील। तो याद रहा, ज्वालामुखी किस रूप में बाहर आता है? जहां मैग्मा के रूप में बाहर आता है, जिससे बाहर आता है उसको कहते हैं ज्वालामुखी छिद्र। ज्वालामुखी छिद्र में विस्फोट होगा तो बनेगा क्रेटर, और क्रेटर में विस्फोट होगा तो बनेगा कोल्डेरा। कोल्डेरा हो गया ज्वालामुखी पर्वत का ऐसा का आकार। अब इसमें बर्फा का पानी भर जाता है, इसी को नाम दिया गया कोल्डेरा झील। कोल्डेरा झील समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? चलिए अब आगे देखिए इधर, कोल्डेरा झील। वर्षा का पानी भरता है तो इसी को कहते हैं कौन झील? कोल्डेरा झील। यहाँ तक खत्म। चलिए अब देखिए इधर, अब आएगा ज्वालामुखी। क्या आएगा? ज्वालामुखी। अभी क्या पढ़े थे? ज्वालामुखी है ना। फिर से मतलब उस जगह नहीं आता तो एक जगह और ज्वालामुखी लिखे, क्योंकि इसका जितना जितना इंपोर्टेंट है सब पढ़ना है ना,
देखिए इधर ज्वालामुखी, ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो कौन सी गैसें निकलती है? ध्यान दीजिए इधर, स्ट्रोम्बोली गैस नहीं है। देखिए इधर पहले, ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। क्या क्या निकलता है? सल्फर डाइऑक्साइड, जल वाष्प निकलता है। क्या निकलता है? जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों निकलता है। ये तीनों ज्वालामुखी विस्फोट के फलस्वरूप सल्फर डाइऑक्साइड, जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड तीनों प्रकार की गैसें मुक्त होती है। तीनों प्रकार की गैसें निकलती है कब? जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए। अब ज्वालामुखी तीन प्रकार का होता है। ज्वालामुखी क्या प्रकार का? तीन प्रकार का, मृत, सुषुप्त, सक्रिय। मृत ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और सक्रिय ज्वालामुखी। अब देखिएगा इधर, ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। एकदम इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिएगा। ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। और ओजोन को, किसको? ओजोन को पृथ्वी का कवच कहा जाता है। किसका कवच कहा जाता है? याद रहेगा, ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। और ओजोन को पृथ्वी का कवच कहा जाता है। ओजोन को पृथ्वी का कवच कहा जाता है। ये चालू है। चलिए देखिए इधर, याद रहा इतना? क्या क्या याद रहा? ज्वालामुखी क्या प्रकार का? मृत, सुषुप्त, सक्रिय। मृत, सुषुप्त, सक्रिय। ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो सल्फर डाइऑक्साइड, जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें मुक्त होगी। ठीक है, तो पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है ज्वालामुखी को। और पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है ओजोन परत को। किसको? ओजोन परत को। कोई दिक्कत? सबसे खतरनाक ज्वालामुखी है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। कौन ज्वालामुखी? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। यह इटली का, देखिए एक सिसिली द्वीप है। सिसिली द्वीप है। अब याद रखिएगा, भूमध्य सागर में स्थित है तीन द्वीप, तीन बड़ा बड़ा द्वीप, सिसिली, सार्डिनिया और साइप्रस। नाम याद रहा? भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर में तीन मुख्य द्वीप है, सिसिली, सार्डिनिया और साइप्रस। सबसे बड़ा द्वीप है सिसिली, उसके बाद है सार्डिनिया, उसके बाद है साइप्रस। तो एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ये नहीं भूलिएगा कि हर बार यही पूछते हैं। सब पूछ चुका है, सही है, पूछ चुका है कि भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप सिसिली, यह किसका है? इटली का। किसका है? इटली का। और दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, खतरनाक ज्वालामुखी स्ट्रोम्बोली सिसिली द्वीप पर विस्फोट होता है। कहाँ होता है? सिसिली। सिसिली पर दो द्वीप है, अति दो द्वीप कहते हैं, दो ज्वालामुखी विस्फोट होता है। एक है स्ट्रोम्बोली, एक है माउंट इरेबस। सॉरी, माउंट इरेबस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? माउंट इरेबस तो अंटार्कटिका में है। इटली एटना, माउंट एटना, माउंट एटना है लिखा हुआ, कहीं होगा, है लिखा हुआ एटना। याद रखिएगा, माउंट एटना नाम है इसका। क्या नाम है? माउंट लिखिए देते हैं ना, पूर्व भूल जाएंगे। माउंट एटना। ठीक, स्ट्रोम्बोली का खाली स्ट्रोम्बोली। तो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी पूरे दुनिया में, सबसे सक्रिय स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर में स्थित सिसिली द्वीप जो इटली का है उस पर है। और सिसिली द्वीप पर ये दोनों ज्वालामुखी है, स्ट्रोम्बोली भी और माउंट एटना भी। लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक है स्ट्रोम्बोली। दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक है स्ट्रोम्बोली, जो किसका है? इटली का है। किस द्वीप पर है? सिसिली द्वीप कहाँ है? सिसिली द्वीप कहाँ है? सिसिली द्वीप किसका है? तो इटली का है। कहाँ? तो भूमध्य सागर में। अब भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है सिसिली। अगर इस पर कौन ज्वालामुखी है? स्ट्रोम्बोली और माउंट एटना दोनों, लेकिन सबसे सक्रिय। और इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा है, याद रखिएगा। क्या देख रहे हैं? चलिए देखिए इधर, सिसिली द्वीप कहाँ स्थित रहा? फिर यही गड़बड़ करते हैं। भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर में तीन बड़ा द्वीप, सिसिली, सार्डिनिया, साइप्रस। सिसिली, सार्डिनिया और सबसे बड़ा सिसिली, उसके बाद सार्डिनिया, उसके बाद साइप्रस। साइप्रस की राजधानी बहुत बार पूछा है, याद रखिएगा, निकोसिया। साइप्रस की राजधानी है निकोसिया। ये सब याद रखिएगा। साइप्रस एक देश का नाम है। ये सब आता है मिडिल ईस्ट कंट्री में। किसमें आता है? मिडिल ईस्ट कंट्री में कितने देश हैं?
17 देश है। कितने देश हैं? 17 देश है। पता है कुछ? तुर्की, साइप्रस, सीरिया, जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। पूरा 17 गो 17 को पूरी गया होगा, नहीं पूरने का तो बातें नहीं है। शुरू होता है कहां से? तुर्की से। ये सब भी याद रखना है, क्या समझे? इसमें क्वेश्चन आ गया आपका, बताए तो अभी क्या बोले हम? मिडिल ईस्ट कंट्री 17 देश। 17 देश से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, जैसे क्या बोले साइप्रस साहब, इसका राजधानी पूछता है। साइप्रस की राजधानी क्या बताया अभी? तुर्की की राजधानी यमन। तुर्की की राजधानी अंकारा। तुर्की की 2 राजधानी है, बताए थे। तुर्की की राजधानी अंकारा है। अंकारा किसका राजधानी है? जो 97% है, जो एशिया में है। अब 3% चल गया है यूरोप में, और 3% का नाम है थ्रेस। थ्रेस की राजधानी इस्तांबुल। इस्तांबुल का पुराना नाम कुस्तुनतुनिया। और तुर्की के 97% और 97% भाग को कहते हैं माइनर एशिया या अंतोलिया। माइनर एशिया या अंतोलिया, यही 97 और 3 को जो अलग करता है, उसके बीच में वास्कोरस जलसंधि। वास्कोरस जलसंधि काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है, एशिया और यूरोप को अलग करती है। क्या क्या पढ़िएगा। चलिए देखिए, एक बगल से सब आना है। जिस समय नक्शा पे आएंगे उस समय नक्शा पे चलेंगे। पहले जहां है वहां चलिए। तो पृथ्वी का सुरक्षा बल किसे कहा जाता है? ज्वालामुखी को। और सुरक्षा कवच ओजोन परत को। सबसे खतरनाक ज्वालामुखी स्ट्रोम्बोली किस द्वीप पर? प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है सिसिली द्वीप को। या स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है और सिसिली द्वीप, याद रखिएगा। जो ऑप्शन में है उसी को आंसर में आता है। ये जो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी जो विस्फोट होता है, भयंकर ऊंचा आयाम कहिए उसको भी। जब समंदर के लहर को आयाम कहे तो आग के लपेटे को भी वही कहा जाएगा। भयंकर, पूरा दूर तक दिखाई पड़ता है। ठीक है, बोलिए ना हाँ। चलिए आगे देखिए। ठीक है, अब देखिए ज्वालामुखी क्या प्रकार का? मृत ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी और सक्रिय ज्वालामुखी। पहले देखिए सुसुप्त ज्वालामुखी। सुसुप्त ज्वालामुखी अलास्का में पाया जाता है। कहाँ? अलास्का में। किसमें? अलास्का में। अलास्का कहाँ है? अलास्का किसका था बताए थे? अलास्का पहले रूस का था। अलास्का पहले क्या था? 60 के दशक में। 60 के दशक में 1950 से 60 के बीच में, ईस्वी तो कंफर्म नहीं है। ठीक है, उसी बीच में रूस ने अलास्का को बेच दिया था। किसको? अमेरिका को। किसको बेचा था? अमेरिका को, क्योंकि वहां कुछ होने जाने वाला नहीं था। अब अमेरिका को बेच दिया। अमेरिका का वैज्ञानिक पता लगाया पेट्रोल पंप नहीं, पेट्रोलियम है। बहुत भयंकर मात्रा में क्या है? पेट्रोलियम है। अब उस पर कब्जा किसका है? अमेरिका का। बगल में किसके है? रूस के। किसके बगल में है? रूस के में। तो याद रखिएगा अलास्का में। कहा में? अलास्का को हजारों धुआरों का देश भूमि कहा जाता है या देश कहा जाता है। इधर देखिए, हजारों धुआरों का भूमि या देश कहा जाता है। किसे? 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है फिनलैंड को। किसको कहा जाता है? हाथियों का देश कहा जाता है, सफेद हाथियों का देश। थाईलैंड को, आइलैंड को नहीं, थाईलैंड को। ठीक है, तो हजारों धुआरों की भूमि अलास्का को। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है सुसुप्त ज्वालामुखी। कौन है? अब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो धुआं उड़ता है। क्या होता है? अब बहुत सारा विस्फोट होते रहता है, भयंकर धुआं उड़ता होगा वहां, इसलिए इसको क्या कहा गया? हजारों धुआरों की भूमि या देश। क्या? अलास्का। क्या देश तो नहीं होगा, क्योंकि देश तो अब हो गया क्या? अमेरिका। पहले एक अलास्का अलग था। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए देखिए इधर, सक्रिय ज्वालामुखी में आता है एगो कोटोपैक्सी या चिम्बोराडो। कोटोपैक्सी या चिम्बोराडो। कोटोपैक्सी रहा तो कोटोपैक्सी, या चिम्बोराडो रहा तो ये सबसे ऊंचा है। सबसे ऊंचा है तो क्वेश्चन पूछ सकता है सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी या चिम्बोराडो। कोटोपैक्सी या चिम्बोराडो। कोटोपैक्सी रहेगा तो कोटोपैक्सी, या चिम्बोराडो रहेगा तो कोटोपैक्सी से ऊंचा है चिम्बोराडो। कोटोपैक्सी से ऊंचा है चिम्बोराडो। याद रखना है दोनों आपको। ठीक है, ऑप्शन में कोटोपैक्सी तो कोटोपैक्सी है, चिम्बोराडो तो चिम्बोराडो। जय हिंद, जय भारत। यहाँ तक खत्म।
अब चला जाओ उधर। अब देखिए ज्वालामुखी क्या प्रकार का बताए, 3 प्रकार का। पहला ज्वालामुखी देखिए तो क्या है, यह विस्फोटक नहीं होता है, विस्फोटक नहीं होता है, इसका पहले से विकेट गिरा होता है, इसका पहले से विकेट गिरा होता है। एग्जाम्पल देखिए, नारकोंडम नाम का मृत ज्वालामुखी भारत का है, भारत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, एकदम इंपोर्टेंट चीज बता रहे हैं, इसको याद रखिएगा बढ़िया से। नारकोंडम नाम का मृत ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है, भारत में। पोम्पा, पोम्पा नाम का मृत ज्वालामुखी म्यांमार में। और देवबंद, देवबंद और कोडे सुल्तान, कोडे सुल्तान, ये दोनों नाम का ज्वालामुखी पाया जाता है ईरान में। तीनों को याद रहा, कोडे सुल्तान, कोडे सुल्तान और देवबंद दोनों ईरान में दर्शाया गया है। कहाँ दर्शाया गया है, ईरान में दर्शाया गया है। होगा, ठीक है। अभी यहाँ याद रखिएगा, ठीक। क्या बताए, क्या क्या, पोम्पा म्यांमार में, नारकोंडम भारत, और ये दोनों का नाम क्या है, देवबंद और कोडे सुल्तान, ये 3 दोनों कहाँ है, ईरान में है। अब आइए सुसुप्त ज्वालामुखी, यह भी विस्फोटक नहीं है, लेकिन कभी कभी विस्फोट हो जाता है, कभी कभी विस्फोट हो जाता है, ठीक है। अब एग्जांपल देखिए इसका, सुसुप्त इटली में विसुवियस, नाम याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है, दीजिएगा उधर से ब्लू वाला, नाम याद रखिएगा, ब्लू वाला नाम याद रहा, विसुवियस, ये क्वेश्चन में पूछ चुका है, याद रखिएगा। विसुवियस नाम का सुसुप्त ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है, इटली में। कहाँ पाया जाता है, इटली में। फ्यूजियामा, एकदम सब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कोशिश कीजिएगा याद रखने का। नहीं पूछा तो नहीं पूछा, लेकिन अगर पूछेगा तो यही सब उठा के पटकेगा, ठीक है। विसुवियस नाम का सुसुप्त ज्वालामुखी इटली, कहाँ, इटली। अब फ्यूजियामा नाम का ज्वालामुखी जापान। इंडोनेशिया में सिनाका और क्रोटोटोआ, क्रोटोटोआ। इंडोनेशिया में कौन सा सुसुप्त ज्वालामुखी, सिनाका और क्रोकोटोआ, सिनाका और क्रोकोटोआ। ध्यान से देखिए, चेक्सरे लगा के क्या कहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि फिर ये दोबारा नहीं बताया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आपको इसी में पढ़ना पड़ेगा, ठीक। क्या क्या बताया, इटली का विसुवियस, विसुवियस क्या है, मृत है, सुसुप्त है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन दे सकता है कि नहीं ये ज्वालामुखी कौन है, मृत है, सुसुप्त है, सक्रिय है, ठीक है। तो विसुवियस नाम का सुसुप्त ज्वालामुखी इटली का, फ्यूजियामा नाम का सुसुप्त ज्वालामुखी जापान का, ठीक है। और सिनाका एवं क्रोटोटोआ, सिनाका एवं क्रोटोटोआ वो किसका है, इंडोनेशिया का। किसका है, इंडोनेशिया का। कोई दिक्कत, चलिए अब आइए सक्रिय पर। किस पर, सक्रिय। यह हमेशा उद्गार होते रहता है, उद्गार मतलब विस्फोट, उद्गार मतलब विस्फोट, यह हमेशा विस्फोट होते रहता है। कौन से ज्वालामुखी पे, तो नाम क्या है उसका, सक्रिय ज्वालामुखी। हमेशा इसमें क्या होते रहता है, उद्गार होते रहता है, उद्गार मतलब विस्फोट, विस्फोट होते रहता है। यह खतरनाक होता है, क्या होता है, खतरनाक होता है। अब खतरनाक में देखिएगा कौन कौन होता है, पहले वाला सब याद रहा, हाँ? पकड़ के रपेट दीजिए तो एक बार। मृत ज्वालामुखी भारत का क्या नाम है, नारकोंडम। दूसरा क्या, पोम्पा म्यांमार, देवबंद और कोडे सुल्तान कहाँ का, ईरान का। वो था किसका, मृत का। उसके बाद यह विस्फोटक नहीं होता है, लेकिन कभी कभी हो जाता है, ठीक है। इटली का विसुवियस, जापान का फ्यूजियामा, इंडोनेशिया का सिनाका एवं क्रोटोटोआ। अब आइए इधर सक्रिय ज्वालामुखी। कौन ज्वालामुखी, सक्रिय। इसमें हमेशा उद्गार होते रहता है, विस्फोट होते रहता है, और यह सबसे खतरनाक भी है, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए आगे देखिए। एग्जाम्पल में बैरन भारत का है, बैरन नाम का ज्वालामुखी भारत में, यह सक्रिय ज्वालामुखी है। तो भारत का मृत ज्वालामुखी में नाम क्या था, नारकोंडम, और सक्रिय में बैरन। बैरन हवा के झोंके में, सुने ना, अंडमान निकोबार में। कहाँ है, अंडमान निकोबार में, याद रहा, बोलिए ना। हाँ, चलिए आगे देखिएगा। कोटोपैक्सी, अब कोटोपैक्सी या चिम्बोराडो दोनों याद रखिएगा, लिख देते हैं यहाँ। कोटोपैक्सी या चिम्बोराडो दोनों है। चिम्बो चौर्तिकार, मोबो संयुक्त ओकार, चिम्बो राडो, चिम्बो राडो। कोटोपैक्सी से ऊंचा है, लेकिन नाम है किसका, कोटोपैक्सी का, ठीक।
दोनों ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है, दोनों कहाँ है? इक्वाडोर की राजधानी चिम्बाडोर इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो, इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो, और भूमध्य रेखा इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो को काटती है, जिसके कारण उसका नाम रखा गया इक्वेटर लाइन। भूमध्य रेखा को इंग्लिश में कहा जाता है इक्वेटर लाइन, हिंदी में कहा जाता है, हिंदी में क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, 0 डिग्री रेखा या इक्वेटर लाइन, चारों का चारों नंबर ठीक है, बोलिए हाँ। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश को पहले काटता है? इक्वाडोर को सबसे पहले काटेगा, इक्वाडोर को। और कुल मिला के बात यह है कि यही है कि 13 देश को काटता है। क्या देश को? 13 देश को काटता है, 3 महादेश को काटता है, और 3 जल निकाय से होकर गुजरती है भूमध्य रेखा। कौन रेखा? भूमध्य रेखा। कोई दिक्कत? चलिए देखिए इधर, स्लिप ऑफ पेन क्या हो गया? चलिए देखिए इधर, यही है एक मस्त मौला आदमी। कौन? चारों बगल घूम घूम के मजा ले रहे हैं। कोटोपैक्सिया चिम्बोराडो कहाँ पाया जाता है? इक्वाडोर किस देश, महादेश का देश है? यूरोप का? दक्षिण अमेरिका का? किसका? दक्षिण अमेरिका का देश है इक्वाडोर, जिसकी राजधानी क्वेटो, और सबसे पहला राजधानी क्वेटो से ही भूमध्य रेखा। बताइए, 13 देश काटता है ना, 13 देश में किसी की राजधानी नहीं कटती है उससे, सिर्फ इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो है जिसको भूमध्य रेखा काटती है। और उससे पहले अगर देश नहीं पूछ के द्वीप पूछा तो द्वीप का नाम है गेलापागोस द्वीप। गेलापागोस द्वीप यह है प्रशांत महासागर में स्थित है। और सबसे बड़ा बात यह है कि हर बार यही नहीं है कि गेलापागोस द्वीप भी इक्वाडोर का है। किसका है? इक्वाडोर का है। कोई दिक्कत? चला जाए आगे। चलिए आगे बताइए अब। तो कोटोपैक्सिया चिम्बोराडो किसका? इक्वाडोर का। बैरन भारत का, अंडमान निकोबार में। कहा? अंडमान। स्ट्रोम्बोली या माउंट एटना इटली, इटली में सिसिली, सिसिली भूमध्य में, सिसिली भूमध्य में। कोई दिक्कत? चलिए देखिए इधर, अब भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप भी है सिसिली द्वीप। कौन है? सिसिली। ठीक है, याद रहा। भारत का, भारत का बैरन, इक्वाडोर का कोटोपैक्सिया चिम्बोराडो, कोटोपैक्सिया चिम्बोराडो हाईलाइटेड है, कोटोपैक्सी हाईलाइटेड है, कोटोपैक्सी लेकिन बड़ा है उससे भी चिम्बोराडो। माउंट एटना और स्ट्रोम्बोली इटली। अब सपर याद रखिएगा, सपर क्या है? सपर किसका है? अमेरिका का है। किसका है? हमको लगता है हिस्पर होना चाहिए, लिखा दिया है सपर। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हिस्पर हो या सपर याद रखिएगा, सपर होना चाहिए। ठीक है, किसका है? अमेरिका का। नहीं, हिस्पर नहीं होगा, हिस्पर नाम का हिमनद है, और हिमनद है वो भारत के यहाँ क्या कहते हैं, लद्दाख में। भारत में एक हिस्पर नाम का हिमनद है। हिमनद मतलब बर्फ की नदी। चलिए देखिए इधर, सपर कहाँ का ज्वालामुखी है? अमेरिका का है। कहाँ का है? अमेरिका का। कोई दिक्कत? चलिए देखिए, सोमेरू, सोमेरू इंडोनेशिया का। किसका है? इंडोनेशिया का। सर्वाधिक स्थलीय ज्वालामुखी पाया जाता है इंडोनेशिया में। कहाँ? सर्वाधिक स्थलीय ज्वालामुखी पाया जाता है इंडोनेशिया में। सबसे प्रमुख ज्वालामुखी सोमेरू। कौन है? सोमेरू। याद रहेगा, सोमेरू नाम की सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ? इंडोनेशिया। और सबसे ज्यादा स्थलीय ज्वालामुखी इंडोनेशिया में। कोई दिक्कत? अब देखिए इधर, बेंजामियामी, बेंजामियामी, बेंजामियामी रूस का। किसका? रूस का। बेंजामियामी, बेंजामियामी याद रहेगा, बेंजामियामी किसका है? रूस का है। ठीक है, कलिमंजारो तंजानिया, ये सब याद रखिएगा भैया एकदम बढ़िया से, जोर लगा के। भैया नहीं, मतलब याद रखने के लिए बोले। कलिमंजारो तंजानिया में। कहाँ है? तंजानिया में। माउंट इरेबस, माउंट, माउंट इरेबस नाम का ज्वालामुखी पर्वत, ओलंपस मॉन्स नाम का ज्वालामुखी पर्वत मंगल ग्रह पर। ओलंपस मॉन्स नाम का ज्वालामुखी पर्वत मंगल ग्रह पर। कौन ग्रह पर? याद रहा, माउंट इरेबस अंटार्कटिका,
कलिमंजारो तंजानिया, कलिमंजारो तंजानिया। क्या नाम है? वेंजामियामी रूस, वेंजामियामी रूस। सोमेरू इंडोनेशिया। बैरन भारत। इक्वाडोर कोटोपैक्सियर चिम्बोराडो। सिसिली स्ट्रोम्बोलियर। माउंट एटना, माउंट एटना। अमेरिका का सफर, अमेरिका का सफर, अमेरिका का सफर। अब कुल मिला के बात ये है, यही है, इसको याद कीजिएगा लोग, अगर रिजल्ट बनवाना है तो। चलिए अब देखिए थोड़ा सा बचा है, क्या को बचा है? थोड़ा सा बचा है, मिस कॉल जुकुर बचा है। अब वो है एजुरे, देखिए किधर है, एजुरे है, एजुरे है। अमेरिका, ये यूएसए, मतलब ए यूएस लिखा है। ऑस्ट्रेलिया, क्या लिखा है? ऑस्ट्रेलिया में ज्वालामुखी नहीं है, ज्वालामुखी नहीं है। यूरोप में मरुस्थल नहीं है, यूरोप में मरुस्थल नहीं है। वह कौन सा महादेश है जहाँ मरुस्थल नहीं है? अब देखिए, आप कहिएगा यूरोप में रूस उतना बड़ा है, सब जगह थी है, नहीं। मरुस्थल किसको कहते हैं? जहाँ लाल पीला हरा नहीं हो, जहाँ जिंदगी झंड बन जाए, उस जगह को क्या कहेंगे? मरुस्थल कहेंगे। क्या कहेंगे? मरुस्थल कहेंगे। ना जी पाइएगा और ना मर तो जेबे कीजिएगा मरुस्थल में, कहते हैं ना मर पाइएगा, तुरंत तरफ तरफ के मरेगा, हुक हुक करके। क्या करके? हुक हुक करके। याद रहा, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जहाँ ज्वालामुखी नहीं है। यूरोप ऐसा महादेश है जहाँ मरुस्थल नहीं है। अमेरिका ऐसा है जहाँ एक भी स्थलबद्ध देश नहीं है, मतलब लैंडलॉक कंट्री। कौन कंट्री? लैंडलॉक कंट्री, पता है ना, जो चारों ओर भूमि से घिरा हो उसे कहते हैं लैंडलॉक कंट्री। जैसे नेपाल, भूटान, नेपाल और भूटान। पूरे देश में लैंडलॉक कंट्री की संख्या है 4 पर 8 48। 4 पर 8 48 की 8 पर 4 48, 4 पर 8 48। अगर कहीं कहीं 44 मिल जाए तो 44 याद रखिएगा, ठीक है? 44 रहा तो 44 न, 48 रहा तो 42 43 न, 42 43 ना, यही दो में से कोनो एगो, दोनों नहीं रहेगा ऑप्शन में, ठीक है? तो सबसे लैंडलॉक कंट्री समझ गए किसको बोले? कि चारों ओर क्या हो, भूमि से घिरा। दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कजाकिस्तान या मंगोलिया? कजाकिस्तान या मंगोलिया? मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। ये सब भी बहुत बार पूछा है, याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर, ठीक है? हाँ, उसका नाम है आमू दरिया। नदी का नाम है सेंट्रल एशिया का, सेंट्रल एशिया में जो प्रमुख नदी है उसका नाम है आमू दरिया। कौन दरिया? अमेरिका में एक भी स्थलबद्ध देश नहीं है। क्या है? नहीं है। सऊदी अरब में एको गो नदी नहीं है, सऊदी अरब में एको गो नदी नहीं है, खाली तेल है। कौन तेल? खाली तेल है। कहाँ है? सऊदी अरब में एक भी नदी नहीं है। अंटार्कटिका एक ऐसा महादेश है जहाँ भूकंप नहीं आता है। जय हिंद, जय भारत।